नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सख्ती से बड़ी खबर की। तो सख्ती जिले में धान का बड़ा घोटाला, करीब 21 करोड़ के धान गायब। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले कवर्धा में इस तरह के मामले देखने को मिले थे, अब ये सख्ती से मिली है ये खबर। 21 करोड़ के धान गायब बताए जा रहे हैं। 66,680 क्विंटल धान गायब है। संग्रहण केंद्रों से धान गायब हुआ है। सख्ती, डबरा, बोडा सागर से ये धान गायब हुआ है। अब डीएमओ पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कवर्धा के बाद, जशपुर के बाद ये बड़ी खबर निकलकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संग्रहण केंद्रों में ये धान गायब पाए गए हैं। सख्ती, डबरा, बोडा सागर से धान गायब हुआ है। डीएमओ पर सवाल उठ रहे हैं। इधर मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो नेहरू चौक पर कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा बचाओ अभियान पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेरने निकले, जहां उन्हें भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग से रोक लिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया। बेबस नजर आई पुलिस। ये जन विरोधी सरकार, नरेंद्र मोदी की ये तानाशाह सरकार, इन्होंने मनरेगा को लेकर के क्या किया? इन्होंने मनरेगा का नाम बदला और इस तरह से स्वरूप बदला कि जो कानून हुआ करता था उसको ये योजना बना दे रहे हैं। पहले मनरेगा के लिए हर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जाता था और जितना पैसा जाता था उतना पैसा सरकारों के द्वारा दिया जाता था। अब इन्होंने उसको योजना कर दिया है। योजना का मतलब क्या होता है? ये बताएंगे कि हम पैसा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ देंगे, नहीं देंगे, ये हम तय करेंगे। मैं आपको बता दूं, मनरेगा को ये खत्म करने की साजिश है। कांग्रेसियों द्वारा पूर्व से निर्धारित तिथि अनुसार जो आज ज्ञापन देने के पर्पज से ये धरना रैली निकाला गया था, जो कि नेहरू चौक में आज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सके। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बदमाश ने पेट्रोल डालते समय दोपहिया वाहन में आग लगा दी। हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अब जानकारी के अनुसार एक युवक पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। इसी दौरान वहां सिगरेट पी रहे युवक को दूर जाने कहा तो उसने पेट्रोल डलवाते समय वाहन में आग लगा दी। आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोग घबरा गए। घटना के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग बुझा दी है। यदि आग फैल जाती तो आसपास खड़े अन्य वाहन और पंप को भारी नुकसान हो सकता था। पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। इधर अंबिकापुर के महामाया चौक के पास चाबी लूटने को लेकर एक युवक और ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान युवक ने भी जवान पर हाथ उठा दिया। तो घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए गुरुवार का दिन काफी व्यस्त रहा। विधानसभा के बजट सत्र के बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकों और स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। वे दिल्ली में एआई समिट में आज शामिल होंगे। गुरुवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। शाम में बजट सत्र की रणनीतियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा के लिए उन्होंने भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। सीएम हाउस में ये बैठक हुई। वहीं भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 को लेकर गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के नई तरह से पुनः जब नई बाड़ी बन रही है, जिले बाड़ियां बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए। वे शुक्रवार 20 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होंगे। समिट में वे उच्च स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। चलिए बात ग्वालियर की, जहां पर भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति आखिरकार रायपुर के चंद्रखुरी रवाना हो गई। मूर्ति के निर्माण में 72 लाख रुपए की लागत आई है और इसे 14 मिंट स्टोन से आकार दिया गया है। पहले ठेकेदार और मूर्तिकार के बीच भुगतान विवाद के कारण मूर्ति की रवानगी अटक गई थी, लेकिन अब विवाद सुलझने के बाद इसे ट्रॉले में क्रेन की मदद से सुरक्षित रखा गया। मूर्ति की चौड़ाई 17 फुट और मुख्य मूर्ति की ऊंचाई 35 फुट है। ये मूर्ति पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में स्थापित राम जी की मूर्ति को हटाकर उसी स्थान पर लगाई जाएगी। मूर्ति की रवानगी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। ये मूर्ति पिछले काफी बीच में विवाद रहा पेमेंट को लेके। जो वहाँ की ठेकेदार जी थे उनकी तरफ से पेमेंट नहीं दिया गया था, इसलिए ये मूर्ति अटक रही थी, जाना है नहीं जाना है, पर अब क्लियर हो गया। ये मूर्ति रायपुर के लिए जा रही है, आज रवाना हो जाएगी। ये मूर्ति ये करीबन 51 फुट की राम जी की वनवासी रूप में मूर्ति बनाई गई है, जो ग्वालियर मिंट स्टोन से करीब इस पर 72 लाख रुपए का खर्चा आया और 20 से 25 शिल्पकारों ने तैयार किया है इस मूर्ति को। राजधानी रायपुर के निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभिनेत्री नेहा धूपिया छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति की तारीफ की। धूपिया ने रायपुर के बढ़ते वेस्टर्न कल्चर को भी सराहा। अभिनेत्री ने अपने निजी जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि आज के समय में दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है और ट्रेडिशनल कल्चर के साथ भी मॉडर्न कल्चर भी हमारी सभ्यता का हिस्सा बनता जा रहा है। Markets are in beautiful cities like Raipur because there's a मुझे कहीं पे लगता है कि जब आप जो अपने मेन मेट्रोज से निकल के जब शहरों में आते हैं ना, जैसे लाइक I firstly don't want to say it's a small city, it's a very big city, it's a beautiful city, but यहाँ पे ना लोगों के पास वक्त होता है, तैयार होने का वक्त, सेलिब्रेशंस का वक्त, त्योहार मनाने का वक्त, शादियों पे जाने का वक्त, यू नो, एंड आई फील एंड अपने आप को भी, यू नो, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये जो सब कुछ है ना, आई थिंक इन अ सिटी लाइक रायपुर टू हैव अ स्टोर लाइक दिस फॉर वुमेन टू कम आउट, टेक आउट टाइम एंड
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।